तो चैप्टर नंबर 7 का आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़ लिए है कि 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है और उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट के हेल्प से। उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट अगर पता रहेगा तो हम लोग उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये ए बी लेंथ अगर हमको निकालना है तो क्या बताए हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पिछले दिन प्रूव भी किए थे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब तुम लोग को होमवर्क दिए थे 7.1 बनाने के लिए, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का। कौन कौन बना लिया है और कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना है वो हमसे पूछो। 7.1 बन गया। 7.1 का कोई किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। इसका तो बन गया है, अंशु बना लिया है, और कोई दूसरा? सर क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए ना। ठीक है, 5 बता देंगे। और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 1 बन गया है। यस सर। अविनाश 1 बना लिया है फर्स्ट? यस सर, 1 में सर 3 क्वेश्चन बनाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिया हुआ है and can you now find the distance between the 2 point A and B discussed in section 7.2। कह रहा है कि पॉइंट दिया हुआ है 2 ठो, एक पॉइंट है तुमको यहाँ और एक पॉइंट है यहाँ। इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 36 एंड 15। ठीक है, तो तुमको पहले क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। इसका मान लो हम नाम देते हैं ए बी। तो ए बी का हमको लेंथ निकालना है, कितना हो जाएगा? रूट अंडर, यहाँ पे क्या है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है ना? ये x1 x2 यस सर। y1 y2 हम बता चुके हैं तुम लोगों को कि अगर तुम चाहो तो जैसे ये हम लिखे हैं y1 x1, ये लिखे हैं x2 y2। कोई बोलेगा कि सर अगर हम इसको मान लेंगे x1 तो क्या दिक्कत होगा, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे तो कोई दिक्कत है कि ठीक है? ये भी कोई मानेगा, उसका भी सही है। किसी को तुम x1 x2 मान सकते हो, लेकिन एक खाली ध्यान रखना है कि जहां x1 होगा y1 भी वहीं पे होगा। ये नहीं कि यहाँ x1 लिख लो और यहाँ y2 लिख लो, ये गलत हो जाएगा, है ना? जहां x1 होगा y1 भी वहीं पे होगा, जहां x2 होगा y2 भी वहीं पे होगा। ये खाली एक ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आया ये बात? तो यस सर। हम लोग ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लिए हैं x2 y2। अब कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट निकाल लो तो बन जाएगा। ठीक है? यस सर, बन गया। यस। अब कह रहा है इसका सेकेंड पार्ट में कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी डिस्कस इन 7.2। सेक्शन 7.2 निकालो, उसमें क्या डिस्कस किया हुआ है। 7.2 में आ जाओ।
7.2 में डिस्कस किया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसमें ए बी निकालिए। ठीक है, 7.2 में एक फिगर दिया हुआ है इस तरह का, देखो 7.2 अभी हम निकाले हैं, उसमें एक फिगर दिया हुआ है इस तरह का। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, और इसमें एक सिचुएशन दिया हुआ है कि कोई आदमी ईस्ट में चलता है 36 किलोमीटर और नॉर्थ में चलता है 15 किलोमीटर। तो उसका इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, है ना। तो मान लें कि इसको ए दिया हुआ है नाम और इसको बी दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ओरिजिन है ना, तो 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 36 और वाई कोऑर्डिनेट 15। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यही वाला आएगा, सेम आएगा। और दूसरा मेथड है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस कैसे निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। प्लस परपेंडिकुलर। तो ए बी बराबर तुम वैसे भी निकाल सकते हो हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो तुम देखोगे कि दोनों डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, समझे, Yes, समझ में sir. आया। यस सर। तो ये था हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन। तो सर मतलब दोनों में भी बराबर आएगा। हाँ बराबर आएगा ना, क्योंकि ये सेम आ गया ना, ये और ये, है ना, हाँ यस सर, सेम है। सेम आएगा। तो अगला क्वेश्चन कौन सा बता दें, 3 बन गया है, इसको मिटा देते हैं, लिख लिए। Yes, sir. अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछना है। सर 5। 5 के पहले किसी को और कोई पूछना है, 5 बताएं। 5 के पहले सब बना लिया है लोग, Yes, sir. क्या विनाश। 5 नंबर में कह रहा है, यस सर। कह रहा है कि इन अ क्लास 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD shown in the figure। एक फिगर दिया हुआ है, कुछ इस तरह का एक फिगर बनाया हुआ है, और इसमें लाइन खींचा हुआ है 1 1 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और इधर भी खींचा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है, और इस तरह का बॉक्स सब बना हुआ है इसमें, ये सबको मिला दिया। वन 1 यूनिट गैप है सबके बीच में, सारे लाइन के बीच में, फिर ऐसे फिर लाइन खींचा हुआ है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं बना। इसमें तो कोऑर्डिनेट निकालना बहुत इजी है ना। ये ग्रीन वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ब्लैक वाला है ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहा है कि ये कॉलम इस तरह का जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं, और इस तरह के इस तरह का ये जो रहता है इसको रो बोलते हैं।
इसका नाम दे दिया है कॉलम और रो, है ना, कॉलम और ये हो गया रो। जो ऐसे लाइन रहता है उसको रो बोलते हैं, जो ऐसे रहता है इसको कॉलम बोलते हैं, है ना। ओरिजेंटल वाला को रो और वर्टिकल वाला को कॉलम। तो ये दे दिया है। अब देखो ध्यान से देखना, ए कहाँ पे है, एक्स में 3, एक्स में 3 और वाई में 4, ये वाला ए है। यहाँ कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे ए बैठा हुआ है। और बी कहाँ पे बैठा हुआ है, एक्स में 6 और वाई में 7, तो एक्स में 6 और वाई में 7, ये वाला पॉइंट हो गया बी का, है ना। सी कहाँ पे है, एक्स में 9 और वाई में 4, तो एक्स में 9 और वाई में 4, कौन वाला पॉइंट हो जाएगा, ये सी का पॉइंट हो जाएगा। यस सर। डी कहाँ पे है, एक्स में 6 वाई में 1, एक्स में 6 वाई में 1, तो ये हो गया डी का पॉइंट। सबका हम पॉइंट दिखा दी। अब क्या कह रहा है कि ABCD shown in the figure. Champa and Chameli walk into class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. अब देखो चंपा का क्या ये है, चंपा बोल रही है कि चंपा क्या बोल रही है कि ABCD क्या है, ABCD एक, चंपा एंड चमेली, चंपा आस्क चमेली, डिड यू थिंक ABCD ये स्क्वायर। चंपा बोल रही है कि क्या तुम सोच रही हो कि ABCD एक स्क्वायर है, और चमेली क्या बोल रही है, चमेली बोल रही है नॉट एग्री, नॉट एग्री, कि मैं तुम्हारे बात से सहमत नहीं हूं, नॉट एग्री। तो हमको कैसे चेक करना होगा, स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर का खासियत क्या होता है, तुम लोग बताओ, स्क्वायर का क्या खासियत होता है, हमको सर चेक करना जो पड़ेगा। लेंथ है उसका इक्वल होगा सर। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। देखो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देख के तुम लोग बताओ तो, ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x इक्वल टू, ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए पॉइंट का, फिगर में देख के बताओ। So 3/4. 3 और 4, 3/4 नहीं बोलते हैं, 3,4। और बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सब मुंह ताक रहा है, तुम लोग कोऑर्डिनेट निकलने नहीं आता है, तुम लोग गधा है क्या, सर यहाँ सर से 3 6 और चलना है, 7। हाँ तो बोलो तुम लोग, बी का कितना होगा, 6 और 7. बी का होगा 6 and 7, सर C का होगा 9 और 4 सर, 9 और 4 9 C and का। 4, वेरी गुड। डी का कितना होगा, यस सर। सर D का होगा 1 So 6 और और 1. सर 7 और 6 6 and और 1, 1। यस पहले सर। x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, हमेशा बताए हैं। तो स्क्वायर का क्या खासियत सर। होता है, स्क्वायर का खासियत ये होता है कि उसका साइड क्या होता है, साइड्स आर इक्वल। और एक बात होता है, साइड इक्वल हो जाएगा तो रोम्बस भी हो सकता है, तो एक और चीज क्या हो जाएगा, डायगोनल, डायगोनल आर इक्वल, तब वो क्या होगा, तब वो होगा स्क्वायर। खाली साइड अगर इक्वल लिखेंगे तो रोम्बस भी हो सकता है, समझ में आया। इसीलिए हम लोग दो चीज चेक करेंगे कि स्क्वायर है तो क्या क्या चेक करेंगे, इस फिगर में हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला के, ए बी निकालो, फिर क्या निकालो, BC निकालो, फिर क्या निकालो, CD निकालो, फिर क्या निकालो, DA निकालो, सर AD। हाँ AD या D एक ही बात हुआ, और फिर क्या निकालो, अब तुमको डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा, है ना, AC निकालो, यस सर। AC और और क्या BD। निकालो, BD निकालो, ये भी BD। बराबर आना चाहिए तब जाके स्क्वायर होगा। अगर इसमें से एक भी टर्म गड़बड़ आया मतलब कि स्क्वायर नहीं है। कंडीशन क्या हो गया हमारा, कि होना क्या चाहिए, कंडीशन फॉर स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर CD सर बराबर CD।
DA एंड साथ साथ एक और चीज चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? AC सर डायगोनल बराबर BD, AC BD बराबर BD। अगर ये दोनों में से कोई एक अगर नहीं आया तो क्या होगा? स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आया? ये सारा अगर आ गया, ये भी आ गया पूरा और ये भी आ गया, तब जाके उसको स्क्वायर बोलेंगे। एंड लिखे मतलब दोनों होना चाहिए। बात क्लियर हुआ? मतलब मान लो यस सर साइड बराबर आ गया लेकिन डायगोनल बराबर नहीं आया तो वो स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? यस यस सर स्क्वायर Yes, के लिए sir. साइड भी बराबर होना चाहिए। अब तुम लोग बना लोगे, इसको बताना नहीं पड़ेगा। Yes, sir. डिस्टेंस फॉर्मूला यस पढ़ाए हैं, उसी को लगा के रोज ये सारा डिस्टेंस निकालो, बन जाएगा। सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं और तुम लोग बना लेना। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो बता देंगे। नोट कर लो इसको। और 7.1 में और कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। जो बनाए हो तुम लोग, जो भी बनाए हो ऐसे ही बनाए हो ना? खाली साइड निकाल के छोड़े नहीं थे तो? डायगोनल निकाले हो कि नहीं? सही सही बोलना। साइड डायगोनल निकाल के छोड़ नो दिया। सर डायगोनल नो भी सर निकालना है ना? डायगोनल भी निकालेंगे। डायगोनल नहीं निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस का भी सारा साइड बराबर होता है, पता है ना? यस है ना? खाली सारा साइड निकालोगे तो रोम्बस भी हो सकता है, तो कैसे बोलेंगे कि ये स्क्वायर ही है? तो हम फिर निकाल देंगे डायगोनल। अगर वो भी बराबर आ जाएगा तब 100% श्योर है कि ये स्क्वायर है। नोट कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ये पूछना है तो सिंस सिंस आवाज नहीं आ रहा। सिंस मेरा आवाज मिल रहा है तुमको? यस सर। यस सर। हाँ सिंस तुम बताओ कि कौन कौन क्वेश्चन बनाया है? सर 1 2 3 और 4 और 5 अभी बना है। तो 5 तो तुम पूछा नहीं था हमसे। सर पूछ लिए थे पर ईयरफोन खराब था, आप सुन नहीं पाए। मेरे माइक खराब हो गया सर। अच्छा, माइक खराब हो गया। यस सर। ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन पूछना है 7.1 में? 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। यस सर, एक मिनट। इसको इरेज कर देते हैं। नोट कर लिए तुम लोग? यस सर। अगर मान लो स्क्वायर आ जाएगा तो चंपा का बात सही हो जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं आएगा तो चमेली का बात सही हो जाएगा। ठीक है? अगर स्क्वायर आएगा तो लिख देंगे चंपा इज करेक्ट, ABCDJ स्क्वायर। अगर नहीं आएगा स्क्वायर तो लिख देंगे चमेली इज करेक्ट बिकॉज ABCD इज नॉट अ स्क्वायर। सर दोनों का ए बी इक्वल आएगा तब स्क्वायर होगा ना? AB बराबर होना चाहिए BC के, BC बराबर होना चाहिए CD के, CD DA के। हाँ सर मतलब और लास्ट जो फाइनल आंसर। हाँ हाँ, फाइनल आंसर में अगर स्क्वायर आ गया, फाइनल आंसर में तुम सारा निकाले फिर फाइनल स्क्वायर आ गया तो मतलब कौन करेक्ट है? चंपा करेक्ट है। सर स्क्वायर तो चंपा। यस सर। और अगर स्क्वायर नहीं आया तो चमेली। जैसे दो सर फ्रेंड है चमेली। आपस में बाजी लगाता है ना कि ये है, तुम कुछ बताओ तो ये दूसरी फ्रेंड बोलेगी कोई नहीं ये ऐसे होगा, तो बाजी लगता है ना, वेट लगाते हैं जो, तो वही चीज है। ये लोग गेस कर रही है दोनों, तो मिटा देते हैं। यस सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? यस सर। कौन बताए? बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सारा बना लियो तुम लोग, आगे बढ़े।
Yes, सारा sir. सारा बना लिए हो तो Yes, sir. कुछ हमको बना के दिखाओ तुम लोग। क्वेश्चन 10 नंबर बना के दिखाओ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 बना के दिखाओ। तो 9 सब लोग बनाओ, क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 9। Yes, sir. बन जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. कह रहा है कि ये क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 1, और ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है पी से और आर से, मतलब जितना दूर ये पी से है उतना ही दूर ये आर से, जितना दूर ये पी से है उतना ही दूर ये आर से है। गिवन क्या है? गिवन है कि QP जो है बराबर है QR के। तो यही वाला इक्वेशन का यूज करो और तुमको क्या फाइंड आउट कर लेना है, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। बनाओ, कितना आंसर आया बताओ हमको। x आया किसी का वैल्यू? बहुत टाइम लगा बनाने में जी, इतना टाइम कैसे लग रहा है? सर x आया कितना आया? 1,7/2 x का वैल्यू, -1 x का वैल्यू 1 कॉमा -1 सर, है? -1 सर। -1 आया। यस सर। चेक करते हैं, देखो QP कितना होगा। QP डिस्टेंस वाला है तो क्या हो जाएगा Q से P। तो ये मान लेते हैं कि ये मेरा QP के लिए x1 x2 और ये y1 y2 हो गया। तो हो जाएगा y2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? Sir. ये आ जाएगा Sir. 25, हाँ बोलो, प्लस 16। Sir. X equal to 9√2। तो ये 36 आ गया, 36 आ गया ना। अब क्या करेंगे,
अब निकाल लेंगे क्यू आर। क्यू आर कितना आएगा, इसमें भी वही चीज x2 माइनस x1, क्यू आर में इसको और इसको यूज करेंगे, है ना। तो उसके लिए x1 x2 मान लेते हैं और इसको सॉरी x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 25। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये गिवन है हमको इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पे है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये कितना आया है, 6 आया है, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, इसको इधर भेजेंगे, 25 घटेगा इसमें से, तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा, 11 ही बचेगा ना। यस सर। तो कितना यस आएगा, सर। प्लस माइनस रूट अंडर 11 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, पॉइंट क्या दिया हुआ था हमारा, पॉइंट दिया हुआ था 0 1, ठीक है, और एक पॉइंट दिया था 5 माइनस 3, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ था x 6, ये भी सही है। अब हम निकाले हैं यहाँ पे QP, तो QP कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 का 16। तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना आएगा जी, गड़बड़ लिखे हैं क्या, देखो तो यहाँ पे ये कितना आएगा हमारा 25 और 10, 25 10 35, ये गलत हो गया है यहाँ पे, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 4, 41 होगा ये रूट अंडर। वही कह रहे कि एक नंबर आना चाहिए कट कुट के, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो ये 41 आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा रूट अंडर 41। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 41 और यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 का रूट अंडर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 41 में से घटा देंगे 25, तो कितना बचेगा, ये 6 और ये कितना बचेगा 1, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 लिखेंगे, है ना, प्लस 4 रहेगा तो भी वो वही बात आएगा, और ये पॉइंट अगर कहीं मान लो इधर हो गया उतना ही दूरी पे तो भी वही बात आएगा, -4 के लिए भी वही बात आएगा और +4 के लिए भी वही बात आएगा। इसीलिए दो पॉसिबिलिटी है, क्यू से Yes, sir. पॉइंट आर जो है ये क्यू पॉइंट है, तो पॉइंट क्यू से आर इधर भी हो सकता है 4 या इधर भी हो सकता है 4, है ना, तो इसलिए 2 वैल्यू आएगा एक्स का। ठीक है, हम बोलेंगे कि यहाँ से 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, इसीलिए एक प्लस आया है एक माइनस आया। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा Yes, sir. +-4, साइन के साथ लिखेंगे, एक भी साइन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है आंसर। Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन लग रहा है तुम लोग घर पे बनाया नहीं है ना, सही सही बोलो तो तुम लोग घर पे बनाया है, हमको तो नहीं लग रहा है कि घर पे तुम लोग बनाए हो। अभी देख रहे हो ना 10th का जो मार्क्स जिसका आया था उसका 11th का मार्क्स भी वैसे ही आया है, जिसका कम आया था उसका कम आया है, जिसका अच्छा आया था उसका अच्छा आया है। 11th का 12th का मार्क्स जो है 10th बेसिस पे ही बना दिया गया है। तो इसको मिटा देते हैं। सर इसके बाद और है सर, also find Yes. the distance QR and PR। अच्छा, also find the difference between, also find
द डिस्टेंस क्यू आर। क्यू Yes, आर sir. निकालना है तुमको, और क्या निकालना है इसमें, क्यू आर निकालना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस तुमको निकालना है। तो ये निकाल लो, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल ही गया तो डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला कोई भी लेके निकाल सकते हो, +4 भी लेके निकालोगे तो वही आंसर आएगा, और ऐसे निकालोगे 4 और 6 लेके तो भी वही आंसर आएगा, और -4 QR and QP. और क्यू आर एंड क्यू पी, इसमें भी वही चीज है, पॉइंट पता है तो ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। डिस्टेंस का sir. कोऑर्डिनेट Yes. जब मिल गया तो ये Yes, sir. डिस्टेंस निकल जाएगा ना, बस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दोनों में से तुम कोई भी पॉइंट लेके निकालोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। Yes, sir. तो जब तुम ये निकालने जाओगे ये वाला डिस्टेंस, तो ये चेंज हो जाएगा, इसका 2 आंसर आएगा, आर जब इधर होगा तो अलग आएगा और आर जब इधर होगा तो अलग आएगा। तो इसका तुम लोग क्या करना, ये दोनों पॉइंट लेके निकालना, एक बार ये पॉइंट पुट करना और दोनों निकाल लेना, और एक बार ये पॉइंट पुट करना और दोनों निकाल लेना, फिर देखना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आर पॉइंट Yes, sir. एक बार आर पॉइंट को ले लेना, -4 और 6, और फिर निकालना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, फिर लिखना आर पॉइंट को 4 और 6, और फिर दोनों डिस्टेंस, मतलब 4 चीज निकालना है।